हे गाइस, वेलकम बैक एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आप लोग इतने टाइम से जानना चाह रहे थे, इतने टाइम से पूछ रहे थे कि ध्रुव और मैं कैसे मिले, हमारी लव स्टोरी क्या है। तो हम आज गद्दी बिठा के उस बारे में बात करने वाले हैं आपके साथ। हमने सोचा कि आज क्यों ना आज के दिन, आज एक्चुअली वैलेंटाइंस डे है और आप तक ये वीडियो शायद बाद में पहुंचेगी। हमने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो बनाई जाए। हम ऐसे ही वैलेंटाइंस डे भी सेलिब्रेट कर लेंगे, अपने पुराने दिन याद कर लेंगे। एग्जैक्टली हाँ, हम लोग काफ़ी ऐसे पुरानी वीडियोस देखते रहते हैं, पुरानी फोटोज देखते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है और हम खो जाते हैं, हम देखते रहते हैं, फिर हम बातें करने लगते हैं कि उस टाइम पे ये हुआ था, ये हुआ था। मुझे तो याद है कि इंस्टाग्राम पे मुझे अभी तक इतने सारे इतने बड़े बड़े मैसेजेस आते हैं, ढेर सारे, कि आप लोग कैसे मिले, हमें भी बताओ, हम लोग भी लॉन्ग डिस्टेंस कर रहे हैं। हम बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, बट थैंकफुली टुडे इज द डे। जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा है उनको पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, दिस इज जस्ट द फर्स्ट पार्ट। ध्रुव और मैं बैठ के प्लान कर रहे थे कि हम एक पूरी सीरीज जैसा कुछ करते हैं। वी विल स्पीक अबाउट आवर लव स्टोरी, हम अपने एक्सपीरियंसेस की बातें करेंगे। हम लोगों ने लॉन्ग डिस्टेंस भी किया था, आई थिंक 2-3 साल हमने लॉन्ग डिस्टेंस किया था। हमने वो टाइम कैसे निकाला, हम उसकी बात भी करेंगे। हमने अपने घर पे कैसे बताया, हाउ डिड ही प्रपोज टू मी, हमारी सारी चीजें शादी तक कैसे पहुंची, शादी की बात कैसे हुई, हम लोगों ने घर पे कैसे बताया, हमारी शादी कैसे हुई, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक वीडियो में ये सारी चीजें बताना बहुत मुश्किल है। हम लोग बना तो देंगे बट वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आप लोग बोलोगे कि क्या है, तो हमने सोचा इसको ऐसे दिखाते हैं। तो एनीवे, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपनी छोटी सी स्टोरी आपसे के साथ शेयर कर सकते हैं कि हम लोग कैसे मिले और हम कब मिले और हम आज कैसे यहाँ पे बैठ के आपसे बात कर रहे हैं। यहाँ तक का सफर एक्चुअली। राइट। तो कब मिले फिर हम 2016 में मिले थे। हाँ, मुझे बोलते हुए भी हंसी आ रही है। 2016। हम बहुत छोटे छोटे थे, मैं तो बहुत ही छोटी थी जब हम मेरा कॉलेज खत्म हुआ था, मैंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट करी थी, तब हम मिले थे। और निमिषा आई थिंक 12th में थी। हाँ, मेरे 12th के बोर्ड्स थे तब। हाँ, मतलब लिटरली हमारे बोर्ड्स शुरू होने वाले थे, वो वाला टाइम था। तो ऐसा कुछ दिन था कि हमारी कोई कोचिंग कैंसिल हो गई थी और हमारे पास बहुत खाली वक्त था उस दिन। मुझे याद है मेरे साथ मेरी कुछ स्कूल की और फ्रेंड्स होती थी, तो मेरा पूरा एक गर्ल गैंग वाला ग्रुप था उस वक्त मेरे साथ। हमें ये था कि अब कुछ है भी नहीं, अगला पूरा का पूरा 6-7 घंटे खाली, अभी क्या करो कि कुछ ना कुछ तो प्लान करते हैं, कुछ घूमने फिरने चलते हैं, क्योंकि बाद में ऐसा था कि बाद में तो पढ़ने ही बैठना है, तो अभी आज चिल करते हैं थोड़ा। हाँ, और साथ के साथ साइमल्टेनियसली हम लोगों का प्लान बन रहा था। जो लड़के लोग थे, हम लोगों का प्लान बन रहा था अपना कहीं घूमने का। मतलब हम जितने भी लड़के थे, हम ऐसे कहीं बाहर घूमने जा रहे थे शायद, तभी सडनली मेरी कोई एक फ्रेंड है जो ध्रुव के सर्कल से बहुत कनेक्टेड थी। तो समहाउ उन लोगों की आपस में बात हुई और जैसे तैसे करके हमारा ऑल गर्ल गैंग वाला ग्रुप बन गया इनका ऑल गाइज गैंग के साथ। हाँ, तो हमारा एक बेसिकली एक जो प्लान था वो कॉमन हो गया। हाँ, कि अब साथ में ही चलते हैं। और जो हमारे जो गर्ल फ्रेंड्स थे काफी सारे मेरे ग्रुप के, वो दे वर वेरी क्लोज विद दीज गाइज। वो ऑलरेडी काफी लोग मिले हुए थे, मैं किसी से भी नहीं मिली। हम काफी टाइम स्पेंड भी करते थे, निमिषा के जो फ्रेंड्स थे उनके साथ काफी टाइम स्पेंड करते थे हम लोग। तुम सब लोग ऑलमोस्ट एक ही कॉलोनी एरिया में रहते थे ना? हाँ, हम लोग एक ही जगह पे भी रहते थे और काफी उठना बैठना था हम लोगों का, तो ऑलरेडी हम अच्छे से जानते थे। तो निमिषा बस एक उनके साथ एक एड ऑन होके आ गई थी, तो तब हम आई एम सॉरी तो और यही तो था। हाँ, तो हम, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आया था उस दिन। मुझे बहुत गुस्सा आया था कि सब लड़के क्यों आ गए। हमारा प्लान था, हमारा लड़कियों का प्लान था, लड़के क्यों आ रहे हैं, और वो भी इतने सारे लड़के आ रहे हैं और जिनको मैं जानती ही नहीं हूँ। एग्जैक्टली, निमिषा किसी को नहीं जानती थी। तो फिर उसके बाद हम लोगों का प्लान था कि हम किसी हमारे दिल्ली में एक बहुत कॉमन स्पॉट है जहाँ पे हम हाइकिंग पे जाते हैं। दिल्ली वालों को पता होगा। हाँ, वो कौन सी जगह है, वहाँ पे हम जाते थे, टंकुश, संजय वन। तो वहाँ पे हम लोग ऐसे हाइकिंग के लिए जाते थे, ऐसी पहाड़ी पे चढ़ने और थोड़ा सा घूमने के लिए ऐसे जा रहे थे। तो आई विल गिव यू गाइस अ ब्रीफ। तो दिल्ली में एक लोकेलिटी है जो बहुत, वहाँ पे आप ड्राइव पे जा सकते हो। वहाँ पे एक बहुत बड़ा, बहुत एक्सपेंडेड पार्क है और वहाँ पे बाहर ना बहुत अच्छे अच्छे वैसे वाले ढाबे जैसे स्टॉल्स जैसे एरियाज है, और वहाँ पे वो इतनी जगह भरी रहती है यंगस्टर से, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूलाइट, सारे सब लोग वहीं पे रहते हैं। हमारा भी गो टू प्लेस, गो टू अड्डा हमारा वही था। तो हम टंकुश गए, हमने बैठ के खाया पिया, फिर हमने सोचा कि अरे अभी तो टाइम और है, तो चलो हम अंदर पार्क में भी जाते हैं। एक हाइकिंग वाला एरिया था कि आप ऊपर चढ़ के आप पूरा व्यू देख सकते हो। हम खाली थे तो हम सब चल दिए इकट्ठे। तो हम लोग फिर ऐसे अपना पूरा प्लान बना के हम लोग वहाँ पे निकल गए और अंदर हम लोग जो हाइकिंग करने जाते थे वहाँ पे पहाड़ी पे चढ़ने लग गए, अपना आराम से टाइम स्पेंड करने के लिए। ऐसे हम लोग घूम रहे थे बेसिकली। हम लोगों को बस ऐसी था कि हम लोग अंदर घूमने जा रहे हैं। और उसके बाद हमने वहाँ पे चल के बहुत फोटोज भी खींची थी। हाँ, फोटोज भी खींची थी हम लोगों ने और हमारा पूरा ग्रुप था। ऐसे ही हम लोग बस
बस ऊपर तक गए थे ऐसे ही देखने के लिए, क्योंकि वो जगह तब थोड़ी सी हाइप हो गई थी, मजा आता है, पहाड़ी है, चढ़ के जाओ वहाँ पे। तो हम लोग गए, फिर हम लोग वापस आ गए, थक गए थे और धूप का टाइम था, यही था। बाकी एक छोटा सा वहाँ पे इंसिडेंट हुआ था जिसके ऊपर हम आज भी हंसते हैं। ध्रुव हंसता है। बहुत ही फनी चीज थी वो। जब हम वापस आ रहे थे, आपको ऐसे पता पहाड़ था। हाँ, जब आप हाइक करते हो तो वो बहुत उबड़ खाबड़ ऐसे पेबल्स जैसे पड़ा होता है और हम कोई प्रिपेयर तो गए नहीं थे। जब नीचे ऐसे उतरना होता है तो आप किसी का सहारा लेके उतरते हो। काफी लड़के लोग तो कूद जाते हैं ऐसे, पर लड़कियों को थोड़ा सा होता है कि वो ऐसे डायरेक्टली कूदेंगी नहीं, जैसे हम लोग ऐसी मस्ती मजाक में कूद गए नीचे। हाँ, क्योंकि हम सबने शूज वूज कुछ नहीं पहने हुए थे, सब चप्पलों में आए हुए थे। बाई चांस सब लोग उतर गए थे और मैं बहुत पीछे पीछे धीरे धीरे आ रही थी। और मैंने निमिषा को ऐसे हाथ दिया था कि मेरा हाथ पकड़ के नीचे आ जाओ। वो मैंने कुछ बोला नहीं, बट मैंने ऐसी जेस्चर ऐसे हाथ दिया, हाथ पकड़े। बंदी ने क्या करा, मेरे को बुक्स पकड़ा दी उसी हाथ में और खुद उतर गई। तो मैं बुक्स लेके अच्छा ओके उतरी, फिर मैंने उसको बुक्स दे दी। लेकिन मुझे याद है, थैंक यू। लेकिन मुझे याद है जब मैंने आपको बुक्स पकड़ाई थी तो आपने मुझे एक ऑकवर्ड लुक दिया था और फिर आपने अपने फ्रेंड को भी देखा था कि ये देखिए क्या कर रही है, क्या हो रहा है। हाँ। मुझे क्या बता भाई कि ये मुझे ऐसे हेल्प कर रहा है। मुझे लगा हाँ ठीक है, मेरा सामान क्योंकि मेरे को लगा मैं खुद उतर जाऊंगी, इट्स नॉट दैट बिग डील। और वो फनी था, आज भी हम हंसते हैं उस बात पे, बट देखो लाइफ कहाँ ले आई। एनीवे, तो हम लोग फिर उसके बाद अपना निकल के वहाँ से घर चले गए थे। फिर हम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स बने, क्योंकि हमने इतनी सारी फोटोज खींची थी, फिर हमने सब फोटोज भेजी। उस दिन जेन्युइनली इतना मजा आया था, बहुत मजा आया था। और हमारी ना समहाउ वो पूरा ग्रुप एक ऐसे इंटैक्ट ग्रुप बन ही गया था कि हम रोज उठ के एवरीबॉडी ऑल ऑफ अस आर टॉकिंग टू ईच अदर। हम इतने मजे करते थे, मुझे याद है हम बहुत फनी फनी क्विज भी खेलते थे और ध्रुव बोलता था कि जिसने सही जवाब दिया उसको मैं शॉपिंग कराऊंगा। भाई सब लोग पार्टिसिपेट करते थे, बहुत मजा आता था उसमें। और आई थिंक इसी क्विज में मैं लगातार हारती जा रही, भाई मुझे तो जवाब ही नहीं पता किसी भी चीज का। इसी वजह से हम दोनों की बात शुरू हुई थी। ऐसे कुछ हुआ था कि मैंने निमिषा को फिर पर्सनल पे कुछ ऐसे मैसेज भेज दिया था। ध्रुव ने मुझे आंसर भेज दिया था कि मैं अगला सवाल पूछने वाला हूँ क्योंकि ये बेचारी तो हार ही जा रही है, ये एक सवाल का तो जवाब दे। फिर पर्सनल पे हमारी बात होना स्टार्ट हुई। फिर जो हमारा ग्रुप था जो साथ में हम गए थे, फिर हमारे ग्रुप प्लान्स बनने लग गए। फिर हम लोग साथ में मूवीज देखने जाते थे सब लोग। फिर हम बहुत घूमते थे, हम सबके बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, बहुत पार्टियां करते थे, हम बहुत ज्यादा घूमते थे। हमने बहुत घूमे हम लोग एक्चुअली। आई थिंक हम हफ्ते में 3-4 दिन तो घूम ही रहे होते थे। हाँ, रोज कुछ ना कुछ प्लान बन रहा होता था कहीं ना कहीं। और वो बहुत रैंडम ऐसे होता था कि मैं चाय पीने जा रहा हूँ, तुम लोग आ रहे हो और सब लोग बैठ के चाय पी रहे हैं। हाँ, ये होता था। ये छोटे छोटे प्लान्स बनते थे। उस वक्त तो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और उसके दौरान ये सब चीजें होती थी। हम लोग ऐसे घूमने जाते थे। फिर मैंने अपना स्पेनिश कोर्स स्टार्ट किया था, मैं स्पेनिश सीख रहा था उस टाइम पे। मुझे याद है तब मेरा जर्मन सीखने का प्लान बना था घर पे, बट समहाउ मेरा वो जर्मन से स्विच होके वो भी स्पेनिश हो गया। ध्रुव दूसरे इंस्टीट्यूट जाता था और मैं दूसरे इंस्टीट्यूट जाती थी। बट फिर बाद में निमिषा ने मेरे इंस्टीट्यूट में आ गई थी बाद में, काफी टाइम बाद। इट वाज नॉट फॉर यू। एक दो वो आपके लिए नहीं आई। वो तो बोलने वाली बात है। एक दो नहीं, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि उन दोनों इंस्टीट्यूशंस के प्राइसिंग में बहुत फर्क था और आपको वहाँ की फैकल्टी भी बहुत पसंद आई थी। तब हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे और मैं इसलिए आई। ठीक है। हाय राम। और फिर हम लोगों ने आई थिंक 2017 में हमने डेट करना स्टार्ट किया था। हाँ, डेटिंग भी आई विल नॉट से कि हम लोग ऐसे हो गए थे कि मतलब काफी क्लोज हो गए थे हम। हाँ। और एक दूसरे को जानना स्टार्ट किया था एज अ पर्सन। फिर लोग अकेले मिलना स्टार्ट कर दिया था फिर हम लोगों ने। मुझे याद है ध्रुव और मैं हमारी पहली डेट पे आई थिंक 2017 में ही गए थे एंड वी वेंट टू इंडियन कॉफी हाउस। आप लोगों को पता होगा सीपी में बहुत फेमस दिल्ली के सेंटर में एक है जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉफी हाउस है, हम वहाँ पे गए थे। बस ऐसे करते करते फिर हम लोगों के प्लान्स बनने लग गए। फिर हम ग्रुप्स में भी मिलते थे, फिर हम अकेले भी मिलते थे। धीरे धीरे करके हमारी वो बॉन्डिंग बनती गई। और इनफैक्ट अगर हम में से हमारे घर में से किसी के घर पे कुछ शादी भी है तो ये होता था कि ऑल माय फ्रेंड्स आर गोइंग टू कम टू द वेडिंग। किसी का बर्थडे, अगर मेरा बर्थडे है तो ये रात को 11:30 बजे आ जाते थे मेरे घर में, इतनी सारी भीड़ हो जाती थी। हम लोग निमिषा के घर भी गए थे पहली बार जब सारे दोस्त मिलके चले गए थे। तब भी बड़ा मजा आया था। मेरे घर पे तो आते रहते थे सब। अच्छा था ये सारा टाइम था, बहुत मजा आया था। अब होली दिवाली कुछ भी बोलो, वी यूज्ड टू सेलिब्रेट इट टुगेदर। हाँ, तो हमने काफी टाइम साथ में बिताया है क्योंकि हम एक तो पास में रहते थे और बहुत घूमना फिरना हमारा होता था। फिर उसके बाद फिर मैंने जॉब करना स्टार्ट किया था 2017 में ही। जॉब वाज रिगार्डिंग स्पेनिश ओनली, राइट? हाँ, स्पेनिश में मेरी कुछ जॉब थी और मेरी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी और वो नाइट शिफ्ट बहुत डिफिकल्ट हुआ करती थी। कभी डे शिफ्ट होती थी, कभी नाइट शिफ्ट होती थी। जब नाइट शिफ्ट होती थी, से मेरे को अगर वीकडे में छुट्टी मिल रही है तो जैसे वेडनेसडे को छुट्टी मिलती थी तो हम प्लान बनाते थे कि वेडनेसडे सब लोग मिलेंगे। हम प्लान ही वही बनाते थे कि यार तब सब
मोस्टली तब लोग अवेलेबल रहो ताकि सबका हाँ कॉमन एक छुट्टी का हम वो कर लेते थे कि चलो आज इसकी छुट्टी है तो अब मैं यहाँ छुट्टी ले लेता हूँ। फिर सब लोग कहीं घूमने जाते थे, फिर कभी मूवी देखने चले गए, कभी कुछ खाने चले गए। और तब निमिषा आई थिंक निफ्ट में थी, तब निमिषा की फैशन डिजाइनिंग चल रही थी। फिर मैं निमिषा से मिलने जाता था उसके कॉलेज के बाहर, क्योंकि तब मैं सो के उठता था। हाँ मेरा कॉलेज 6 बजे खत्म होता था और तब ध्रुव सो के उठता था। तब फिर ध्रुव यूज्ड टू कम एंड हम कॉलेज के आसपास मिलते थे, बहुत चिल करते थे। तो ऐसे करके फिर वो टाइम भी निकला। उसके बाद फिर मेरी जर्मनी आने की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। इन 2018 मैं जर्मन सीखना स्टार्ट किया, फिर स्पेनिश कंप्लीट करी थी फिर पूरी। फिर स्पेनिश कंप्लीट करने के बाद जर्मन सीखना स्टार्ट किया था। फिर जर्मन सीखते सीखते फिर बाकी चीज़ें भी हो रही थी। फिर फाइनली जर्मनी आने का टाइम आया। आई थिंक मैं सितंबर में आया था, 2019 सितंबर। मुझे लगता है कि ध्रुव और मेरा बहुत ज़्यादा बहुत नेचुरल और बहुत फ्रेंडशिप के बेसिस पे हमारा शुरू हुआ ना, तो हम लोगों को बहुत मस्ती करने का बहुत मौका मिल जाता था। कभी ध्रुव को कुछ भी शॉपिंग करनी है, ही यूज्ड टू कॉल मी कि को शॉपिंग करने जाना है, तू चल रही है? मतलब अब खाली बैठे हो या इतना क्या ही कर रहे हो जो आप मना करोगे। तो स्कूटी लेके मैं भी निकल जा रही हूँ कि फिर अब ध्रुव भी स्कूटी लेके आ रहे हैं क्योंकि पास में जाना है। फिर हम लोग एक स्कूटी पार्क करते थे और दूसरे स्कूटी पे आई यूज्ड टू हॉप ऑन एंड वी यूज्ड टू गो टुगेदर। एक बार तो बहुत फनी कुछ हुआ था। अच्छा, वो मेरे पापा ने देख लिया मुझे। एक बार क्या हुआ था, तब निमिषा मेरे घर के आसपास ही आ रखी थी और मैं पैदल आ रहा था। कहीं गई हुई थी तो मैंने कहा कि मेरी स्कूटी पे चलते हैं। पापा लेके गए हुए थे। निमिषा मुझे दिख गई थी कहाँ पे खड़ी, तो मैं निमिषा के पास जा रहा था और सामने से मैं देख रहा हूँ पापा आ रहे हैं स्कूटी पे। मैं छुप गया गाड़ी के पीछे जाके और मैं ढूंढ रही हूँ आगे ट्रैफिक हो रहा है, मैं स्कूटी लेके खड़ी हूँ। अरे लड़का तो अभी चढ़ने ही वाला था, ये पीछे से कहाँ गायब हो गया? भाई लेजेंड कोई नहीं है पीछे गायब। मैं गाड़ी के पीछे छुप गया था और फिर मुझे लगा जैसे वो उसमें नहीं दिखाते कि बंदे को किडनैप करके कोई गाड़ी में डाल के ले गया, वही सीन हो गया था। मूवी में होता है ना ये बात। जैसे मैंने पापा को भी बताई थी जब अभी शादी के बाद, तो वो भी हंस रहे थे, कहते क्या है तुम क्या करते हो। हाँ फिर मम्मी पापा ने दोनों ने ध्रुव को बोला कि यू शुड हैव ब्रिंग हर होम एंड हमसे मिलवाते। बट शादी से पहले बहुत चीजें डिफरेंट थी। वो सब तब थोड़ी पता होता है, तब तो इतना हम आगे का सोचते भी नहीं, इतना पता नहीं होता ना ये सब चीजें। बट एनीवे छोटी छोटी फनी चीजें होती हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो फिर यही सब करते करते मिलते मिलाते छुपते छुपाते हमने बहुत टाइम स्पेंड करा। फिर जब ध्रुव का जर्मनी जाने का टाइम आया, ध्रुव को हंसे क्यों? इसको ऐसे फील हुआ कि यार मुझे बाहर जाके कुछ पढ़ लेना चाहिए, मुझे लाइफ में कुछ कर लेना चाहिए। नहीं, लेकिन ये फीलिंग हम दोनों में शुरू से थी कि हमको लाइफ में कुछ कुछ करना है। वेरी टफ डिसीजन था वो। ऑफ कोर्स अपने कंफर्ट जोन से निकलना किसी के लिए आसान नहीं होता। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ये जो आपकी ऑलरेडी लाइफ एग्जिस्ट करती है इंडिया में, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, बहुत मुश्किल होता है छोड़ के जाना। क्योंकि आपको पता है कि आप एक बार जा रहे हो, फिर उसके बाद बहुत मुश्किल होता है सब कुछ, मतलब सबको टाइम देना, वापस आना, कितनी बार आओगे वापस। और आपको ये भी तो नहीं पता कि आप ये भी बहुत बड़ा फीलिंग होती है कि आप अपने मम्मी पापा का हार्ड अर्न्ड इतना सारा पैसा लगा रहे हो और वो लगा के आप जा रहे हो कि यार वहाँ पे कुछ होगा भी कि नहीं होगा। बहुत सारी दिमाग में चीजें होती है, बहुत ऐसे लगता है कि बहुत रिस्क होता है। खैर बहुत बड़ा रिस्क होता है। हम कोई ऐसे बहुत अमीर लोग भी नहीं थे कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है और मतलब हो गया तो ठीक है। या बोथ ऑफ अस कम फ्रॉम अ वेरी रेगुलर फैमिली, बट टचवुड हम दोनों के ही पेरेंट्स की साइड पे मुझे तो लगता है कि हमें इमेंस सपोर्ट मिला है। मैं ध्रुव को ये भी बताती हूँ कि मुझे नहीं याद कि मेरे मम्मी पापा ने आज तक मुझे कभी ये भी बोला हो कि तेरे इतने नंबर क्यों आए, तेरे इतने नंबर क्यों नहीं आए। मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा पुश करा है कि ठीक है पढ़ाई छोड़ के तुम कुछ और भी करो, भागो, साइकिल चलाओ, डांस सीखो, आर्ट करो, ये करो वो करो। माय गॉड, माय पेरेंट्स हैव नेवर स्टॉप मी फ्रॉम एनीथिंग। उन्होंने मेरी छोटी से छोटी चीज भी उन्होंने मुझे पुश करा है कि करो। ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है यार, हम रियलाइज नहीं करते। ये तो है, मतलब एक आपको पता है ना कि है साथ में या पीछे कोई खड़ा है कि आप कुछ गलती भी करते हो और गलती करके ही आप सीखते हो। अगर गलती नहीं करोगे तो आप सीखोगे नहीं, कभी नहीं सीखोगे। और जब ध्रुव का जर्मनी जाने का भी था ना, मुझे याद है ध्रुव ने बताया था कि ध्रुव के दादू इतने सपोर्टिव थे और उन्होंने ध्रुव को एक चीज यही बोली थी कि कोई डर नहीं है, कोई फेयर नहीं है, कुछ नहीं भी होता तो यू हैव अ होम हियर। कल कुछ नहीं होगा तो वापस भी आ सकते हो, इतना कुछ नहीं है, घर है यहाँ पे वापस। उन्होंने बोला था कि कल कुछ होता है तो हमें शायद रखना, एक अगला सवेरा भी होता है, ऐसे ही बोला था। तो काफी अच्छा था, मोटिवेशनल चीजें होती हैं। बट लेकिन उस टाइम में एज अ कपल ऑल्सो वो भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि क्या व्हाट वाज आवर एज, हम कितने 20-21 साल के थे? नहीं इतना तो नहीं, आप आई थिंक हाँ मैं तो छोटी थी 20 या 21 थी और मैं 23 था शायद। मास्टर्स करने 23 की एज में भाई साहब।
तो इट वाज नॉट इजी फॉर मी। मुझे एक टाइम पे बहुत अच्छा लगता था कि यार वो कुछ कर रहा है, अपने लिए कुछ करना चाहता है, और मैं तो कोई भी नहीं होती उसको ये बोलने का कि यार रुक जा मत जा, ये तो बहुत स्टूपिड है, तुझे कुछ करना है अपनी लाइफ के लिए तो तुझे करना पड़ेगा। मुझे अच्छा भी लगता था कि ही इज डूइंग समथिंग फॉर हिमसेल्फ, और एक होता है ना कि आपको पता है कि आप उसको मिस करोगे, कि वो अब वो उधर होएगा ही नहीं, क्योंकि अभी आपने पिछले इतने साल आप हर रोज मिल रहे हो, आप हर रोज बातें कर रहे हो, आप हर रोज घूम रहे हो, तो बहुत ऐसे फिर वो बंदा ही नहीं है वहां पे। हाँ, काफी इमोशनल तो हो जाता है खैर। बट इवेंचुअली हमने ये वाली छोटी चीज के बारे में इतनी बात नहीं करी, हमने ये भी नहीं डिस्कस करा कि कल को क्या होगा, कल को ध्रुव को जर्मनी से इंडिया आके अगर कुछ करना पड़ेगा तो तब क्या होगा। हमने ये भी नहीं बात करी कि ध्रुव को अगर जर्मनी रहना पड़ेगा तो तब क्या होएगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा। हमने कभी इस चीजों में हमने कभी डिस्कस ही नहीं करा कि अरे हमको शादी भी करनी है, क्योंकि हम तो तब छोटे थे यार। हम अपने मैं तो अपने कॉलेज से भी नहीं निकली थी, शादी वाली डिस्कशन हमारी हुई ही नहीं कभी। और रादर हमारे दिमाग में बड़ा भी ये था कि हमें अपने करियर्स में पहले कुछ करना है। ध्रुव ने अपना प्रोसेस कंटिन्यू करा और ध्रुव चल पड़े जर्मनी की ओर। याद है जब हम एयरपोर्ट पे, जब मैं जा रहा था जिस दिन एयरपोर्ट पे, हम लोग सब आए थे, सब लोग मिले थे, तो ऑब्वियसली निमिषा इमोशनल हो गई थी, काफ़ी रो रही थी, घर वाले भी थोड़ा इमोशनल हो गए थे। मैं मस्त अपना, मुझे कोई टेंशन नहीं मतलब मेरे को बुरा तो लग रहा था खैर, बट Oh my God! रोना आ रहा है, बेचारी रो रही है, कोई बात नहीं, अब तो यहीं पे है, जर्मनी में। बट ये थोड़ा सा हो जाता है जब उस बारे में हम बात करते हैं, सोचते हैं, तो काफ़ी डर लगता था ना उस वक्त कि क्या होगा आगे, आगे क्या होगा, आगे कुछ पता नहीं था। अभी रुको, वी नीड अ मिनट। चलो चल ठीक हो जा, चलो टिश्यू चाहिए क्या है यार, तूने क्यों बोला उसके बारे में? कट पॉट बॉय टचअप करो, मेकअप करो। अरे भाई क्या, इंडीड इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम। तब ऐसा लग रहा था ना, अरे क्या हो गया स्पॉट दादा पीछे लगा रहता है, तो तब ऐसा लग रहा था ना कि अरे भाई कि अब अगला क्या करना है, अब क्या अकेले घूमना पड़ेगा क्या, अब क्या अकेले रहना पड़ेगा क्या। होता है ना यार, आप खुद सोचो अगर कल को भाई मुझे इस पे गुस्सा आ रहा है इतना, मेरे को एयरपोर्ट पे मेरे को रोना आ रहा, मुझे बुरा हंस रहा है। हंस नहीं रहा था, तूने स्माइल क्यों कर रही थी? ऐसे बहुत ऐसे इमोशनल नहीं हुआ उस वक्त, और ना मैं ज़्यादा ऐसे होता हूँ, मतलब मैं इमोशनल हूँ बहुत एज अ पर्सन, बहुत काफ़ी इमोशनल हूँ, बट उस टाइम पे आई थिंक मैं काफ़ी ऐसे स्ट्रॉन्ग रह रहा था, क्योंकि सबको ऐसे देख के मुझे भी काफ़ी अजीब लग रहा था, मम्मी रो रही थी, दोस्त भी ऐसे हो रहे थे, ये भी रोने लग गई थी, तो मुझे था कि यार मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत सारे मेरे दिमाग में भी बहुत सारे थॉट्स थे कि जब मैं जा रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे करना चाहिए भी नहीं करना चाहिए, अपनी फैमिली को दोस्त को छोड़ के जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बहुत सारे दिमाग में थॉट्स थे। मुझे था कि नहीं, लेट्स डू इट, कुछ टाइम की बात होगी, इट विल बी डिफिकल्ट बट आगे जाके इट विल ऑल बी वर्थ इट। यही दिमाग में, यही थॉट प्रोसेस यही था उस वक्त मेरा। और निमिषा ने मेरे लिए एक सरप्राइज फेयरवेल पार्टी भी की थी। हमने उसके बारे में तो बात ही नहीं करी। जर्मनी जाने से जस्ट पहले आई थिंक कुछ दो हफ्ता पहले कुछ ऐसे, निमिषा ने सारे दोस्तों के साथ, हमने एक पूल साइड एरिया में हमने उसको बुक करा था। हाँ। और हमारा वही ग्रुप जिसके साथ हम पहली बार मिले थे, ऑफ कोर्स वी वर ऑल इन टच, तो हम सब ने मिलके कंट्रीब्यूट करा और वी प्लान्ड अ लिटिल सरप्राइज फॉर द बॉय। एकदम ऐसा सरप्राइज हो गया, ये तुम यहाँ कैसे तो निमिषा ऐसे लेके गई थी मुझे कि तेरी और मेरी अकेले की डेट है एंड यू हैव टू ड्रेस अप, बहुत अच्छे से तैयार होके आई हैं, हम अच्छी जगह जा रहे हैं और टूर में अकेले टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये तो बताओ कि जब आप चले गए जर्मनी तब कैसा लगा? तो फिर उसके बाद मैं जर्मनी पहुंच गया था, हम लोग हाँ, मेरे को भी ले चलता ना, मैं भी चलती। सब लोग अपने अपने घर चले गए थे, सब अपने अपने रास्ते चले गए थे, मैं जर्मनी चला गया था। मैं तो नहीं गई थी अपने रास्ते। क्यों, कहाँ गए थे? तेरे इंतजार में अरे ओहो लैला मजनू तो इसके बाद मैं फिर जर्मनी में पहुंचा, मैं जर्मनी लैंड हुआ और मैं बर्लिन गया था पहली बार, और मेरा एक्सपीरियंस भी ठीक ठाक था, इतना कुछ बहुत अच्छा भी नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली पहली बार जब तुम जाते हो तो बहुत सारी दिमाग में चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ फील करते हो तुम। जब वहाँ पे उतरे, मैंने टैक्सी लेके जब मैं अपने एयरबीएनबी जा रहा था, तो वो एयरबीएनबी सिटी से काफ़ी दूर था, एयरपोर्ट से काफ़ी दूर था, और जब मैंने बुक किया था तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने दिल्ली के हिसाब से सोच के बुक किया था कि 1 घंटा ही तो है, 1 घंटा भी नहीं, मतलब 40-30 मिनट्स था दूर, बट वो
किलोमीटर में काफी दूर था, तो टैक्सी का बिल बहुत मोटा आया था। टैक्सी का बिल आया था 70 यूरो। पहली बार मैंने, मुझे आज भी याद है, मैंने पहली बार 70 यूरो दिए थे टैक्सी में। 70 यूरो उस वक्त मतलब मेरे लिए 7,000 रुपए थे। 7,000 रुपए। तो मैंने कहा भाई ये क्या हो गया है, तो कह रहा मैं पैसे लुट गए मेरे। मैं कहाँ आ गया, 7,000 की टैक्सी हो गई। मुझे लग रहा है मेरे एक हफ्ते में पैसे खत्म हो जाएंगे सारे। तो फिर मैं वहाँ पे पहुँचा एयरबीएनबी अपने, जो मेरी होस्ट थी काफ़ी बहुत अच्छी थी वो, और उससे हम आज भी टच में हैं। उनसे हम मिलने गए थे। ध्रुव ने मुझे उनसे मिलवाया था, उनका नाम एलेना है। हाँ। और इतनी प्यारी है वो, मुझे अपने बच्चों की तरह ऐसे ट्रीट किया था। इनिशियली 3 दिन के लिए वो एयरबीएनबी बुक किया था, ये सोच के कि 3 दिन एयरबीएनबी में रहूंगा, उसके बाद आई विल फिगर आउट कि मुझे कहाँ रहना है। मतलब बट फिगर आउट करा आपने? वो फिगर आउट हुआ नहीं। तो फिर मैंने उसी से बोला कि यार देख मुझे कुछ मिल नहीं रहा है और मैं यहाँ पे और रुक सकता हूँ 1 महीने के लिए या फिर ज़्यादा। तो उसने बोला हाँ रुक जाओ। फिर वहीं से मैं अपना यूनिवर्सिटी का ट्रैवल करता था, और कॉलेज यूनिवर्सिटी काफ़ी दूर थी क्योंकि वो सिटी से, वो बर्लिन के जस्ट बॉर्डर में था। जैसे वहाँ से मैं ट्रेन लेके जाता था, घर से लेके ट्रेन स्टेशन में इतना चलना, वो भी स्लोप वाला चलना, स्लोप, और ऊपर से वो पूरा जंगल वाला रास्ता होता। मतलब वहाँ पे कोई गाड़ी बहुत कम आती थी, लोग तो होते ही नहीं थे, मैं ही अकेला जाता था क्योंकि वो बहुत आउटस्कर्ट्स में थे और वो बहुत बड़े बड़े घर हुआ करते थे, वहाँ पे अपार्टमेंट्स नहीं थे। फिर 2-3 दिन बाद जब मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करता था तो मुझे बहुत अकेला फील होने लग गया था, लोनली वाला फील आ गई थी क्योंकि ट्रेन में अनाउंसमेंट जर्मन में हो रही है, क्योंकि हर चीज जर्मन में हो रही थी। मेरे दोस्त थे नहीं, एक आधा दोस्त थे जो मेरे वहाँ जाके बने थे, और मैं बहुत ऐसे अकेला फील करने लग गया था कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं किस जगह पे आ गया हूँ, मुझे नहीं लगता मेरा यहाँ कुछ होगा, क्योंकि हर कोई जर्मन में बात कर रहा है, कोई इंग्लिश में बात नहीं कर रहा। मैं किसी से कुछ पूछ रहा हूँ तो सब जर्मन में जवाब दे रहे हैं। और फिर मैंने निमिषा को, मुझे याद है जब मैं कॉलेज से वापस आ रहा था या पता नहीं कहीं घूमने गया था, वापस आ रहा था, तो ट्रेन से बाहर निकल के मैं इसको फोन करके रो रहा था, बहुत ज्यादा रो रहा था। हाँ। और तब तुम्हारे यहाँ कुछ रात भी हो गई थी, मेरे यहाँ तो और रात थी, तो मैं बहुत रोया था कि मैं यार ये कहाँ गया, मुझे बहुत याद आ रही है। और भाई और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है रोना, मतलब इसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं, इमोशनल होते हुए भी नहीं देखा था, और ये फोन पे तेज रो रहा है, मुझे लगा ये है कहाँ। ये डर गई, कह क्या हो गया, कहाँ चला गया। हाँ ऑफ कोर्स। उसके बाद से मेरे मन में भी बहुत डर बैठ गया था कि, और मैं बार बार मैं इसको चेक करती रहती थी कि आर यू ओके, और मैं एक्स्ट्रा चेक करने लग गई थी कि तू अभी क्या कर रहा है, तू अभी क्या हो रहा है, अभी तू किसके साथ है। आई थिंक ये काफी लोग रिलेट कर सकते हैं, जो अगर वीडियो देख रहे हैं कोई जिन्होंने ऐसे एक्सपीरियंस किया है, जो लोग इंडिया छोड़ के अकेले कभी कहीं बाहर गए हैं रहने, पढ़ने, जॉब करने। तो इनिशियल डेज में आई थिंक वो फीलिंग आती है कि आपको एकदम से लॉस्ट फील होता है, वही फीलिंग थी बस। उसके बाद बट नॉर्मल हो गया था क्योंकि फिर कॉलेज में दोस्त बनना स्टार्ट हो गए थे, फिर आप हैंग आउट करते हो। तो आई थिंक मैं जब सितंबर में आया था, सितंबर 2019 में, उसके बाद ही आई थिंक कोविड स्टार्ट हो गया था। 2 महीने में कोविड की बातें शुरू हो गई। आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप कॉलेज नहीं जा सकते, आप जिसलिए यहाँ पे आए हो। हाँ, सब वर्क फ्रॉम होम हो गया था लोगों का, कॉलेज हमारा, आप लोगों को तो पता है। हाँ, तो चीजें एकदम ऐसे पलट गई थी। आपको भी पता है कि कोविड का वक्त कैसे गया था, तो उस टाइम पे लॉन्ग डिस्टेंस करना, ध्रुव इंडिया ही नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं कर सकते, वहीं रहना ही पड़ेगा। काफी कुछ हुआ था उस दौरान। मुझे तो लगता है हमारे रिलेशनशिप का असली टेस्ट तभी हुआ था, हमारा लॉन्ग डिस्टेंस, ये कोविड का टाइम हमने कैसे निकाला, हम इसकी बात अगले वीडियो में करते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, वी नो ये वीडियो काफी लंबा हो गया होगा, आई थिंक लोग बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, बट हम चाहते नहीं कि आप ऐसा फील करो। बिल्कुल। तो हम अगली वीडियो में इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो यही था हम लोगों का लव स्टोरी, और हम लोग ऐसे मिले थे, और बस फिर यही था आज का वीडियो। वी होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोग अभी कुछ ऐसे सिमिलर है तो जरूर बताना, और ये जरूर बताना कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। बिना कमेंट करे कोई जाने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से एक अगले वीडियो में, तक के लिए सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय। और आराम से बात करियो, आराम से बोलियो, चिल्लाती हो तुम, जैसे होते नहीं, यहाँ लगा है माइक्रोफोन अंदर। हम बहुत थक चुके हैं और हम माइक टेस्ट कर रहे हैं। हाँ, और मुझे बोला ही है कि तू धीरे बोला कर। हाँ, धीरे बोलियो, तेज बोलती है बहुत ज्यादा, थप्पड़ मार दूंगी जो मुझे धीरे आवाज जाती है। चुप हो जा। रेडी, रेडी। एक मिनट, थोड़ा सा बोलना, स्पीक सॉफ्टली। Hey guys, welcome back। दोबारा 1 2 3। Hey guys, अरे हाँ कैसे रह गया। तो आज का वीडियो दोबारा नॉट बी, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, चलो दोबारा 1 2 3। बाल्टी पेशेंट टेस्ट हो रहा है मेरा। चलो ठीक है, आ जाए। रो रही थी तू, कोई बात, और रो थोड़ा सा। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों, मैं चला गया था इसीलिए। हाँ। और तू वैसा तो बैठी है।